अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सारास किचन और आज मेरे किचन में बन रहा है जी बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा। और इसके साथ साथ और भी बहुत से काम मुझे आज करने हैं क्योंकि आज आ रही हैं मेरी अम्मी और मैंने उससे पहले पहले ये काम भी समेटने हैं और फिर अम्मी के पास भी जाऊंगी मिलने, क्योंकि वो पहले आएंगी मेरी बाजी की तरफ और फिर मेरी तरफ आएंगी। तो बस फिर हमारा टाइम तो ज़्यादा अम्मी के साथ ही गुजरेगा, लेकिन मैं बिल्कुल सुबह ही मैंने हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि फिर मुझे ये होता है कि गैस का जो इशू है ना कि उससे पहले पहले मैंने सब कुछ करना होता है। तो मैं सुबह 6 बजे ही शुरू हो गई थी हलवा बनाने के लिए। मैंने गाजरें वगैरह रात में ही बना के रख दी थी और बस मैं साथ में मैंने आज फ्रिज और फ्रीज़र की सफाई भी करनी थी और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस इस तरह के आज मैंने काम शुरू करने थे। तो बस अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने गाजर का हलवा पहले बनाना शुरू किया था। उसके लिए मैंने 5 किलो गाजर ली थी, उसको मैंने बना के इस तरह से करके रख लिया था। और दूध भी मैंने लिया था, तकरीबन 13 से 14 किलो दूध था मेरे पास। अगर आप बहुत ज़्यादा दूध ना डालना चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास था तो मैंने अब दूध ही इसमें डालना था। तो गाजरों को पहले मैंने डाल के इसका पानी थोड़ा सा ड्राई कर लिया था। इसका ज़रा कच्चापन जो होता है ना वो थोड़ा सा दूर कर लें तो फिर अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको मैंने तेज़ आंच पे ही जल्दी जल्दी से इस तरह कर लिया था। और इसमें ये जो दूध है ना इसको मैंने थोड़ा फ्रीज़ भी किया था पहले, क्योंकि इससे चिकनाई आ जाती है दूध पे। और फिर जो आपको घी बहुत ज़्यादा नहीं इसमें डालना पड़ता है, इसमें से काफ़ी चिकनाई आ जाती है। मैं इसी तरह से दूध को पहले रखती हूँ। यहाँ मैंने इलायचियाँ 20-25 ले ली थी, उनको भी मैंने पीस लिया था। और जो इसमें मेवे डालूँगी ना वो भी मैं सब पीस के ही डालूँगी, क्योंकि फिर मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा अगर बच्चे ही ना खाएं। तो इस वजह से हम बिल्कुल इसमें अच्छी तरह से पीस के डालेंगे। और यहाँ मैंने गाजर का जब थोड़ा सा कच्चापन दूर हुआ तो इसमें मैंने दूध डाल दिया था। और मैं थोड़ा सा दूध ना अलहदा से बना के इसमें रबड़ी की तरह कह लें, खोए की तरह, वो भी शामिल करूँगी। तो दूध मैंने माशाल्लाह मेरे पास था तकरीबन 13-14 किलो दूध था और मैं इसमें डाल के फिर थोड़ा सा दूध मैंने अलहदा भी रखा था। और इसी गाजर में से मैं थोड़ी सी गाजर और थोड़ा सा दूध उस दूध में डालूंगी और इसकी अच्छी सी रबड़ी तैयार करूँगी। यहाँ मैंने मेवे ले लिए थे, नारियल पिसा हुआ ले लिया था जो मैंने अभी पीस के रखा था। पिस्ते मैंने ले लिए थे आधा पाव और साथ में बादाम थे मेरे पास 1 पाव। तो इन सब चीज़ों को मैं पीस के डाल दूँगी इसके अंदर। और यहाँ पे जनाब हलवा जो है ना वो तैयार हो रहा है और यहाँ पे रबड़ी भी बन रही है बहुत अच्छी सी। इसको मैंने खूब गाढ़ा कर लेना है और फिर इसको बाद में इसमें मैं शामिल करूँगी और बहुत अच्छा इससे खोए वाला टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैंने बादाम पिस्ते भी पीस के रख लिए हैं और ये देखें जी बहुत ही अच्छी सी हमारी रबड़ी जो है ना वो रेडी हो गई है। जो नारियल था ना वो मैंने इसी में डाल दिया था पिसा हुआ, उससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और शुरू में ही डाल देते हैं नारियल, उससे ना जायका बहुत अच्छा आता है। तो कुछ लोग इसमें मेवे बाद में भी डालते हैं, लेकिन मैं तो शुरू में ही डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा एंड में नहीं डालती। और यहाँ मैंने देसी घी इसमें डाल दिया था। मैंने पूरे हलवे में 1 पाव देसी घी डाला था। आप अगर बहुत ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें। चीनी भी मैंने तकरीबन 1.5 पाव डाली थी, वो भी आप अपने जायके के हिसाब से डालें। और यहाँ पे आप देखें काफ़ी ये हलवा जो है ना गाढ़ा हो गया। मैं इसमें चीनी और जो ड्राई मेवे रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाएंगे और यहाँ पे जी बहुत ही अच्छा ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, खोया बनना। ये देखिए इसमें ना बहुत अच्छा सा खोया बन गया है दूध का। लेकिन अगर आप ज़्यादा दूध नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसमें खोया डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ तो अभी इसी तरह ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा थिक हो गया है ये। तो इसकी अच्छी सी भुनाई हमने कर लेनी है। और घी भी आप अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, हम बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं, उससे फिर ये बाद में जब निकलता है तो बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं पूरा सा ही घी इसमें डालूँगी। और ये देखें माशाल्लाह जो है ना कितना अच्छा सा खोए के जो दाने छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं इसमें। बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। हलवा तो बन गया था, इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं फ्रिज की तरफ आ गई थी क्योंकि ये काम भी मैंने साथ साथ शुरू किया हुआ था। तो यहाँ पे देखें जी सारी फ्रिज की चीज़ें माशाल्लाह ऐसे लग रहा है जैसे एक शॉप ही खुली हुई है। और यहाँ पे सब चीज़ें जो है ना वो बाहर निकली हुई हैं फ्रिज में से। और एक फ्रिज में देखें कितना ज़्यादा सामान होता है। जब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाए ना तो फिर सब चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए बस फिर मैं इसको थोड़े अरसे के बाद ना सेट कर लेती हूँ। तो बस फ्रिज और फ्रीज़र को मैंने धो लिया था। साथ साथ मेरी हेल्पर भी लगी हुई थी, वो घर को समेट रही थी, घर के सफाई वगैरह कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी अम्मी ने आ जाना है। तो यहाँ पे फ्रिज और फ्रीज़र भी हमारे कंप्लीट हो गए थे और इसको मैंने चला दिया था। बस ये मैं अब कंप्लीट कर रही थी, सारा कुछ रख रही थी फ्रिज के अंदर भी, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमने खुद ही रखनी होती हैं ना अपने हिसाब से, ताकि हमें याद रहे कि हमने क्या चीज़ कहाँ पे रखी है।
तो माशाल्लाह ये सब भी मैंने समेट लिया था और ये फ्रिज भी हमारी साफ़ हो गई थी और फ्रीज़र भी। सारे काम जो है ना इसी तरह से साथ साथ समेट के, तो बस मुझे ये था कि मैं जल्दी से जाऊँ। मेरी अम्मी भी आ चुकी थी, तो तकरीबन दोपहर का ही टाइम है ये अब। और बस मैं ये करके तो हलवे को भी मैंने जल्दी से तमाम कंटेनर में डाल के तो इस तरह से मैंने रख दिया इसको। तो थोड़ा अभी ठंडा करके ही फ्रिज में रखूँगी। तो ये हमें जो है ना काफ़ी दिन तक चलेगा हमारा हलवा। फिर और भी बनाएंगे तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस फिर ये काम मैं समेट के तो चली गई थी अपनी बाजी की तरफ, जो बिल्कुल मेरे साथ ही रहती हैं। मैं आपको अपनी कई वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। तो उधर मैं चली थी, अम्मी आ गई थी। तो ये माशाल्लाह देखें, अम्मी आई हैं तो माशाल्लाह घर में इतने ज़्यादा फ्रूट्स की बहारें आई हुई हैं। और ये सब खुशियाँ माँ बाप बहन भाइयों के साथ ही होती हैं। ये सब कुछ वो करते हैं अब हमारे लिए। तो बहुत प्यारे प्यारे से फ्रूट्स अम्मी हमारे लिए लाई थी और भी बहुत से गिफ्ट अम्मी लेके आई थी। तो बहुत खुशी हो रही थी अपनी अम्मी को देख के। मेरी अम्मी बहुत काम आती हैं, हालांकि मेरी अम्मी का ये मैका भी है, लेकिन अम्मी बहुत ही काम आती हैं। तो यहाँ पे खाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी थी। मेरी बाजी ने बहुत मज़े मज़े के खाने बनाए हुए थे और उन्होंने खाना बस रखना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे देखें जी, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी हुई थी, चिकन था, मटन था और साथ में कीमा बना हुआ था। और उन्होंने भी हलवा बनाया हुआ था, उनका हलवा मुझसे भी ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, बहुत मज़े का था। तो सब ने बस बैठ के तो फिर खाना खाया सब ने, और सभी बहुत खुश हो रहे थे। तो मेरी अम्मी आती हैं ना तो फिर सब अम्मी को मिलने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ पे जी सब बैठे थे, पहले तो खाना खाया सब ने, मेरे भाई और यहाँ पे मेरे हस्बैंड दोनों ही बैठे हुए हैं। तो बाकी सब भी आ गए थे और बस खाना वगैरह खा के देखें बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे कि नानो आई हुई हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी बच्चों को। ये मोहम्मद भी है यहाँ पे। तो बच्चे माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे मेरी अम्मी के पास आके। और यहाँ पे जी बाजी ने बहुत मज़े की फ्रूट चाट भी बनाई हुई थी, जो कि सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय की। और मोहम्मद को भी बहुत मज़ा आ रहा था सब कुछ खा के। तो बस फिर मैं थोड़ा फारिग होके ना फिर घर आ गई थी। वैसे तो चक्कर लगते रहते हैं सारा दिन ही फिर। तो बस आके मैंने भी थोड़ा सा घर को देखा, क्योंकि काफ़ी तकरीबन रात का टाइम हो गया था। तो मैंने भी आके चीज़ें वगैरह समेटी और समेट के बस फिर सोने की तैयारी की। फिर सुबह अम्मी को मिलेंगे जब बच्चे स्कूल टाइम पे, जब बच्चे जाग रहे होते हैं ना, उस वक्त जाएंगे और अम्मी को मिलेंगे। और यहाँ पे रात हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा, बस मैं भी अब सोने की तैयारी कर रही थी। तो बस मैंने एक ये छोटी सी वीडियो बनाई थी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर जो भी मैं वीडियोज़ आपके साथ बनाती जाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी।